पानी बंद करने को इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। मोदी सरकार की आबी जारहियत और शरंगेज इक़दामात का मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पानी को अपना अहम तरीन कौमी मफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इक़दाम का पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर और अपनी फ़ज़ाई हदूद भारत के लिए बंद कर दी। अफगान ट्रांसिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने का अल्टीमेटम। भारतीय मुशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में जायजा लिया गया। भारत के फैसलों से मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो से भी बातचीत हुई। भारत को तुर्की बा तुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मिस एडवेंचर किया तो माजी से भी बुरा हशर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। बोले, भारत से मुकाबले के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसके बावजूद दोस्त ममालिक को एतमाद लेंगे। भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। उनके पास पहलगाम वाक़ई के शवाहिद हैं तो सामने लाएं। हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं कि श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मरासला दिया गया है उसमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं है। भारत ने अगर पाकिस्तानी सिफारतखाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल कर सकता है। इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक जवाब। कहते हैं कि कोई गलत फहमी में न रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खातर में नहीं लाएगा। पाक अफवाज और अवाम अपनी सरजमीन के जर्रे जर्रे का दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नई नहरों की तामीर को रुकवा दी। फैसला इत्तफाक के राय के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में नहरों का मामला तय किया जाएगा। नई नहरें सिंध की रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। मुल्की मुफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर शुक्रगुजार कहते हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में आज के फैसलों की तायद की जाएगी। भारत के पानी पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करते हैं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पाकिस्तान ने 1 माह के लिए भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। नॉटम जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नॉटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर सिविल और मिलिट्री तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के फैसले से इंडियन एयरलाइंस पर अखराजात का बोझ बढ़ गया। यौमिया करोड़ों रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारतीय इक़दामात गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं। हमने सूद समेत भारत के साथ हिसाब बराबर कर दिया। एयर स्पेस और तिजारत बंद करने से भारत को भारी नुकसान होगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी। दिमाश भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से आगाह किया गया। भारत से सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसलों से भी आगाह किया गया। उधर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहिरा। भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकज़बान, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात झूठ का पलंदर और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत से तवज्जो हटाना है। आलमी बिरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत मुसल्लत करने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं, हुकूमत फैसला करे, कौम आपके साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कोई भी भारतीय एडवेंचर हुआ तो कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। मुतासरा भारतीय जोड़े का कहना है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं कि हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवालात पूछ लिए। कहा कि जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गईं। कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवालात उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को इन सवालात ने भारत की मुमकिना क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? 10 बार चेकिंग की जाती है मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के अंदर कैसे पहुंच गए? भारतीय आबी जारहियत नामंजूर, मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में भारत के खिलाफ रैलियां। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी मुजाहरे। फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरावाला समेत कई शहरों में आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकल आया। अब सरमायाकारी आ रही थी, उसकी हिंदुस्तान को तकलीफ है। भारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को हजीमत का सामना। भारतीय वज़ीर दाखिला ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी कोताही का एतराफ कर लिया। अपोजिशन जमातों ने इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवाल उठा दिए। शुरका की जानिब से तहकीकात का मुतालबा। इजलास में राहुल गांधी की भी शिरकत। उधर भारतीय फौजियों की असल हालत सामने आ गई। फौजी भारतीय वज़ीर आज़म को सरेआम कोसने लगे। फोर्सेस की हालत इज़ार पर तवज्जो न देने पर नरेंद्र मोदी की धुलाई कर दी। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और ADB के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए ADB 1% भी वसूल करेगा। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत है। वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरुमीद। बजट और ईद उल अज़हा से कबल मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मई में महंगाई 3 से 4% तक पहुँचने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना ने खबरदार कर दिया। माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक में तखमीना जारी। वज़ारत ख़ज़ाना की रवा माह महंगाई 1.5 से 2% रहने की पेशगोई। मार्च 2025 के दौरान महंगाई की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.25% थी।
मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.96% पर आ गई। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 3 दिहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर आ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मसरूफियात। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में कहा कि मुस्बत आशारियों के नतीजे में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को फिच ने बेहतर करार दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ज़ाना से फिलिप मोरिस इंटरनेशनल के नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिलिप मोरिस इंटरनेशनल से अपनी टैक्स तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना के साथ शेयर करने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान में कंपनी की सरमायाकारी और उसके इक़्तिसादी किरदार को सराहा। बानी पीटीआई से नाम मिलवाने का केस गलत अदालत में लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए कि मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया यह केस लार्जर बेंच का था, वहां लगना था। रिपोर्ट अदालत में आ गई है, ये केस गलत तौर पर फिक्स हुआ है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियंस आपके सामने मौजूद हैं, अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। उधर बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नहरों का मंसूबा रुकवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुजाहरीन से धरने खत्म और रास्ता खोलने की अपील। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ असूली तौर पर तस्लीम किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध का केस भरपूर अंदाज में रखेंगे। पलियाल तालपुर ने केनाल्स पर काम रोकने और CCI इजलास बुलाने को आईनी बालादस्ती और सिंध की फतह करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी क़यादत सिंध के अवाम और वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद। कहा कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ बालिग़ नज़री पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईनी और वफाकी इदारों के जरिए मसाइल के हल की बात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रावलपिंडी आमद। जारी तरक्याती मनसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रोड्स के अतराफ में 2 रोया दरख्त लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इथियोपिया के SP डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान 2 तरफ़ा मुशावरत को शाइन पेश। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब की गाड़ी को हादसा पेश आया। चेहरे पर चोट आई। मरीम औरंगज़ेब के साथ उनकी वालिदा भी गाड़ी में मौजूद थी। लाहौर के लंदर्स को होम ग्राउंड में शिकस्त। PSL 10 का शादमा मार्का पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। लाहौर का 130 रन का हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 56 और तल्लत हुसैन 51 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। लाहौर की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीम्स आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल